श्री विभू प्रसाद मिश्रा ने बताया कि औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए बाल्को ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बाल्को की सभी इकाइयों को ISO तथा ओसास प्रमाण पत्र प्राप्त है। Company has also adopted a safety scorecard system, which includes many key result indicators and also the proactive safety measures. And based on this, the plants, the key employees and all their KRAs are evaluated. There are a lot of awards also given. Key ones from there are the COKT award, Last Time Injury Free Quarter award, Injury Free Month award, SBU level awards, and there are rolling trophies. To create safety awareness and motivation, safety training is imparted to all categories of employees by using an annual safety calendar. Many motivational activities like electrical safety week, vehicle safety week, road safety week, National Safety Day, Fire Service Day, World Environment Day, etc. are all celebrated during the year. To ensure enrollment of all category of employees and better tracking of the safety processes, we have made it an IT-enabled process. So, with an HSC online, we are having a robust system with which we track our safety and the environmental issues and our progress. In view of occupational health, we believe that the man behind the machine is more important and therefore considers their health and well-being a valuable asset to the company. श्री चिवद्दरवार ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य खान क्षेत्रों में सुरक्षा को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने उत्कृष्ट आयोजन के लिए बाल्को प्रबंधन की भरपूर सराहना की। बिलासपुर रीजन के अंतर्गत 252 धात्विक खदानें हैं, जिनमें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की 8 लाइमस्टोन माइंस है, 11 आयरन ओर माइंस है, एक बॉक्साइट, एक डोलोमाइट माइन है, तथा रायगढ़ रीजन में एक लाइमस्टोन माइन है, बॉक्साइट की 4 माइंस हैं। इन सभी खदानों से करीब 23.18 मिलियन टन आयरन ओर, 17.1 मिलियन टन लाइमस्टोन, 0.71 मिलियन टन बॉक्साइट तथा सभी अन्य खनिजों को मिलाकर करीब 45 मिलियन टन का उत्पादन किया जाता है। इन सभी खदानों में 15,000 से ज्यादा कामगार काम करते हैं। श्री एन बालाकृष्णन ने अपने स्वागत उद्बोधन में आयोजन की रूपरेखा से दर्शकों को अवगत कराया। This is an occasion for the mining fraternity to get together to share best practices and exchange ideas. I just like to throw some light on a very brief on how this entire program started. It started with the annual general body meeting at Raipur on 11th August 2010, where all the committees and the schedule was finalized. Trade tests were conducted from the 20th October to the 27th October. Mines inspections were carried out from the 15th to 27th November in 2010. And today is the concluding final day of this event. I welcome once again all and thank you all for having graced this grand final day function of the annual safety day celebration 2010. श्री जयपाल सिंह ने अपने उद्बोधन में लोगों को सुरक्षा की महत्ता बताई। इस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। वस्तुतः सुरक्षा केवल माइंस की नहीं, बल्कि आदमी के जीवन में हर क्षण हर पल सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे किचन हो, चाहे सड़क हो, चाहे संयंत्र हो, चाहे खदान, हर जगह सुरक्षा इंसान के साथ जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सुरक्षा ही जीवन और मृत्यु या अपंगता के बीच की ऐसी दीवार है, ऐसी सुरक्षा अभेद्य दीवार के रूप में स्थित है, जिसके हटते ही इंसान या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या आजीवन अपंगता के लिए झेलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए सुरक्षा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हुए हमें हर जगह पर, विशेषकर अपने कार्यस्थल पर होना चाहिए। हमारा संयंत्र भारत एल्युमिनियम कंपनी इस विषय में बहुत ही सचेत है, बहुत ही सजग है। इसीलिए
संयंत्र में यहाँ तक हमें देखने को मिलता है, आप कोई भी बाहरी व्यक्ति भी देख सकते हैं कि बिना क्रेश हेलमेट पहने गेट्स के अंदर प्रवेश निषेध है। कार्य के दौरान प्रत्येक कर्मचारियों को सुरक्षा इक्विपमेंट जो PPE प्रोवाइड किए गए हैं उनको लगाकर उनका उपयोग करते हुए अपने काम को करना है। बालको सांस्कृतिक मंडल के कलाकारों ने असुरक्षित की मौत नामक प्रहसन के माध्यम से सुरक्षा की महत्ता बताई। यह जरूर कोई कारखाने का शिकार है। जितने लोग उतनी बातें। कहिए, आप भी कुछ करना चाहते हैं क्या? अच्छा, आप कहेंगे? मैं सच ही तो कह रहा हूं। बकरी की तरह क्यों मिमिया रहे हो? इस चौराहे पर मैं मरा पड़ा था। इंदौर के कपड़े मिल में सैकड़ों मजदूरों में मैं मरा था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के अहाते पर हजारों की संख्या में शरीर पर सफेद कफन ढका हुआ मैं था। गुजरात में टैंकर के फटने से कई मजदूरों में मैं मरा था। इस अवसर पर अतिथियों ने स्मारिका तथा सुरक्षा कैलेंडर का विमोचन किया। Of various thoughts and safety system implementers who have been kind to propagate the image of their organization. अगले वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा समारोह की मेजबानी NMDC द्वारा की जाएगी। इस हेतु सुरक्षा ध्वज का औपचारिक हस्तांतरण समारोह में NMDC के अधिकारियों को किया गया। विजेता कामगारों तथा खदानों को पुरस्कार श्री विश्वास, श्री गुप्ता, श्री मिश्रा, श्री नायक, श्री लामा, श्री चिवद्दरवार, श्री अभिलाष, बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मुनीषा गुप्ता, पदाधिकारी श्रीमती ममता मिश्रा, इनरव्हील क्लब अध्यक्ष श्रीमती रेखा बालकृष्णन, श्रीमती लामा और बालको इंटक के उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह ने विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार प्रदान किए। प्रतिभा वर्मा from Ravas Mehta 929 अशोक कुमार पारसनाड़ी लाइमस्टोन माइंस। ओनर एसोसिएट माइनिंग कंपनी श्री अजय मसीह प्राप्त किया है। इंजुरी रेट परफॉर्मेंस में मेंटल मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ACC एजुकेशन कैटेगरी है यूज ऑफ एक्सप्लोसिव गोज टू बोधे जलतली ऑक्साइड माइन। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन बेलाडीला आयरन ओर माइंस की कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है दिल्ली माइन मेसर सेंचुरी सीमेंट। The next capstone mine, Mr. Lafarge. Mr. GSP. कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अनु वर्गीस और श्रीमती अमृता वर्या ने किया। श्री SC साव ने आभार जताया। वार्षिक सुरक्षा समारोह 2010 में अतिथियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोक रागिनी के कलाकारों और अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन में आए राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। भिलाई की कला समूह लोक रागिनी के कलाकारों ने कर्मा, सुआ, पंथी, जवारा आदि की उत्कृष्ट प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीत नृत्य के साथ अभिनय के बेहतरीन संयोजन के लिए लोक रागिनी ने बालको नगर वासियों की भरपूर वाहवाही लूटी। लोक कला दल का निर्देशन प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्री रिखी छत्री ने किया। चिवरा नहीं लागे मोरे हमरे या छोड़
अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, दिल्ली के सुनील जोगी और डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, देवास के शशिकांत शशि, लखनऊ की डॉक्टर सुमन दुबे और जांजगीर के विजय राठौड़ ने समसामयिक विषयों पर हास्य, व्यंग और श्रृंगार की एक से बढ़कर एक रचनाओं का पाठ किया। जिंदगी की अजब कहानी है, ये अमानत है, मेहरबानी है, जिंदगी को सहज नहीं लेना, कभी पत्थर है कभी पानी। क्या टले जी बोले, ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। देश की कमान को कुंवारा है संभाल रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। अब तो साहब उत्तर प्रदेश में कुंवारी है और दिल्ली में सरदार जी की बारी है। नई सरकार आई, मैंने टिप्पणी की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है, लोकतंत्र का ड्रामा हो रहा है, आपस में चल रहे हैं जोरदार मतभेद। और उधर मनमोहन सिंह सोनिया जी से पूछ रहे हैं कि मैडम पगड़ी नीली बांधू या सफेद। उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो बिहार पड़ता है, और बिहार में तो ऐसे ऐसे अनुभवी राजनेता पाए जाते हैं खाने पीने के मामले में कि गोबर को सूंघकर बता सकते हैं कि भैंस की उम्र कितनी है। माँ की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त का सम्मान लिखता हूँ मैं। वो देश के लिए लड़े सजग रहे देश है तू, ऐसे नायकों का अभियान लिखता हूँ मैं।